बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी। दोस्तों इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको तीन चीज़ें का बताऊँगा। तो दोस्तों वो तीन चीज़ें क्या होंगी, एक मैं आपको बताऊँगा आप किसी भी जो है अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को कुछ ही सेकंड में किस तरह से जो है रिमूव कर सकेंगे। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप अपनी किसी भी फ़ोटो के अंदर से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी आपकी फ़ोटो के आपके पास कोई फ़ोटो है उसके अंदर कोई और चीज़ आ रही है, आप चाहते हैं वो उस फ़ोटो के अंदर वो चीज़ ना मौजूद हो तो आप उसे रिमूव कर सकेंगे। और दोस्तों इसके अलावा थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना फेस, अपने किसी फ्रेंड का फेस जो है किसी भी फ़नी वीडियो के अंदर ऐड कैसे कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सब कैसे होगा जानने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी होगी। तो दोस्तों अब अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक। तो दोस्तों जहाँ पे हम जो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह से हम जो अपने किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को वो है जो है रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। वेबसाइट का नाम है remove.bg। दोस्तों सिंपल सा नाम है, आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको जो है उसका जो भी वेबसाइट मिलेगी वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने जो है वो शो होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट अ फ़ोटो का। दोस्तों आपने सेलेक्ट अ फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है तो आपकी गैलरी की तमाम फ़ोटो यहाँ पे शो हो जाएंगी। दोस्तों आप जिसका भी जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते होंगे आप उसे जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने डन पे क्लिक कर लेना है और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में जो है ये जो है पिक्चर का बैकग्राउंड बहुत ही कमाल के जो तरीके से जो बहुत ही अच्छी तरह जो है रिमूव कर देगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो पिक्चर का जितना पीछे वाला बैकग्राउंड था यहाँ पे रिमूव हो चुका है। दोस्तों जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा उसके बाद दोबारा से भी आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कुछ चीज़ और आप रिमूव करना चाहते हैं, अरेज़ करना चाहते हैं इस पिक्चर के अंदर से, तो यहाँ पे आपको अरेज़ का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है और भी कलर फ़ोटो वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन एडिटिंग के मिल जाते हैं। दोस्तों ये सब आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों जब आपको लगे कि आपकी पिक्चर रेडी है, आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ से आप ओपन भी करके पिक्चर को देख भी सकते हैं। दोस्तों ये देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको शो होगा। आपकी जो पिक्चर है वो जो डाउनलोड हो चुकी है रिमूव बैकग्राउंड। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने नंबर 2 एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है रिमूवर नाम से। आपको इस तरह का कुछ मतलब इसका आइकन भी नज़र आ रहा होगा। दोस्तों इसका पर्पस क्या है, आप इसके ज़रिए किसी भी जो है अपनी पिक्चर के अंदर से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को जो है वो रिमूव कर सकेंगे। दोस्तों इसे आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। दोस्तों इसके अंदर एड्स वगैरह तो ओपन होते रहेंगे। दोस्तों इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो है फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने गैलरी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने जो है गैलरी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपने जो है क्या करना है, उस फ़ोटो को ओपन कर लेना है जिसमें से आप चाहते हैं कि आप अपने जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें। मैं यहाँ से कुछ भी जो है कोई सी भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये वैसे नॉर्मल सी कोई भी मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको जो है क्विक अरेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों क्विक अरेज़ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने उस अनवांटेड ऑब्जेक्ट को इस तरह से आराम से जो है अच्छी से जो है रिमूव कर देना है। दोस्तों ये देखें जो वो वाला ऑब्जेक्ट है, इसी तरह आप रिमूव करते जाएंगे तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपकी फ़ोटो से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों जब वो आप ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह रिमूव कर लें उसके बाद जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का। दोस्तों आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और जहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव टू गैलरी का। दोस्तों आपने सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो आपकी जो है गैलरी में सेव हो चुकी होगी। दोस्तों पहले इस तरह की थी, अब इस तरह की हो चुकी है। दोस्तों ये था हमारी सेकंड एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आपने अपनी ऑब्जेक्ट को जो है वो रिमूव किया। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं अपने नंबर 3 एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये एप्लीकेशन है फेस फ़नी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर ये कुछ अलाउ करने को कहे तो आपने इसे अलाउ कर देना है।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मेक अ फेस का। दोस्तों इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपने किसी भी अपनी पिक्चर को या फिर अपने फ्रेंड की पिक्चर के फेस को जो किसी भी फ़नी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपने मेक फेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड फेस का। दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप अपनी फ़ोटो गैलरी से सिलेक्ट करना चाहते हैं या कैमरा से कैप्चर करना चाहते हैं। मैं अभी जो है गैलरी से सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। आप कैमरे से भी कैप्चर जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों आपने कोई सी भी जो है पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपने इसे क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे आपने इसे सेट कर देना है। बिल्कुल ये जो मतलब फेस का मतलब बना हुआ इसके अंदर सेट कर देना है। उसके बाद आप अच्छी तरह जब सेट कर लेंगे, यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने टिक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका फेस क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको बेशुमार फ़नी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप चाहें तो अपना जो है किसी भी के अंदर जो है उस फेस जो है ऐड कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जिसके अंदर वो फेस ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप उस वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो वो वीडियो जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मेरा इंटरनेट कुछ स्लो है तो मैं कुछ देर के लिए दोस्तों कुछ ही देर में जो है हमारी वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों जब वीडियो डाउनलोड हो जाए, यहाँ से आप एडिटिंग के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ऊपर सबसे ऊपर आपको टिक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने इस टिक का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी जो वीडियो जो है यहाँ पे गैलरी में फिर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आपने इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये कुछ देर लोडिंग होगी ऊपर। ये लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ देर लोडिंग होने के बाद आपकी वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगी। दोस्तों जब वीडियो रेडी हो जाए आपने सेव पे क्लिक कर देना है। वीडियो ये आपके पास फिर दो ऑप्शन आ जाएंगे, GIF में सेव करना है या फिर आपको जो है वीडियो में सेव करना है। आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ गया सेव कंप्लीट। आपकी जो वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।